Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Rajkot, and in today's video, we'll solve the third worksheet, that is level 3 worksheet for the concept called circle. Now, dear students, if you have not yet watched part 1 and 2, you can find link in the description box, and over here, by clicking on the link, you can watch part 1 and 2. अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 देखा है तो जो थर्ड पार्ट है समझना आसान रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस जितने भी है वो पूरे एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे और बेसिक कंसेप्ट उनका जो है पार्ट 1 और 2 में हमने कवर किया है। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप पहले पार्ट 1 एंड 2 देख लीजिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर देन रेडियस इज इक्वल टू डैश। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है, उसका डायमीटर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम बताए तो ये हमारे पास कितना है, 60 सेंटीमीटर हो रहा है। तो हमें उसका रेडियस पता करना है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम पता करना है, क्योंकि इतना ही रेडियस होगा। ये एक रेडियस हो गया, ये दो रेडियस हो गए, तो एक रेडियस हम हटा देते हैं। तो हम यहाँ अगर एक रेडियस को हटा देंगे, एक्चुअली हमारे पास 60 सेंटीमीटर था, तो ये वाला हिस्सा जो है उसको 30 सेंटीमीटर हम मान के चलते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है उसको हम 30 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। तो अगर ये वाला हिस्सा हमने हटा दिया तो 30 सेंटीमीटर भी हट गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो डायमीटर बनेगा 60 सेंटीमीटर। तो अगर इनको हटा दिया तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। अब अगर इसको देखा जाए फॉर्मूले के हिसाब से, अगर हम सॉल्व करना चाहे तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, d is that is diameter is equal to 60 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। सो द रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला हमें क्या है, रेडियस अगर डायमीटर रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चीज यूज करनी है, तो हम यहाँ यूज करेंगे हाफ ऑफ d, दैट इज डायमीटर। तो यहाँ पर अगर d की वैल्यू देखें हम तो 60 है, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 60 सेंटीमीटर। हाफ ऑफ 60 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। ये इसलिए फॉर्मूला वगैरह हमें क्यों याद रखने पड़ते हैं या उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर जगह हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन में सर्कल ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये इसके लिए हमें जो है ये फॉर्मूला वगैरह जो है याद करने चाहिए, जिससे जो है हम बिना ड्रॉइंग के भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द पार्ट 2, दैट इज if radius is equal to 25 सेंटीमीटर देन डायमीटर इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ हमारे पास एक सर्कल दिया है, उन्होंने एक रेडियस दे दिया है जो कि यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस है उसका क्या हो रहा है, 25 सेंटीमीटर हो रहा है। अब हमें क्या कह रहा है, ये डायमीटर पता करना है। तो डायमीटर मतलब क्या होता है कि एक और यहाँ से इतना डिस्टेंस है, वही वाला रेडियस अगर हम यहाँ भी ऐड करेंगे, सो 25 प्लस 25 करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस हमें पता करेंगे वो मिल जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब ये तो चलो ड्राइंग से हो गई कि हमने इसको समझ लिया कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो अगर अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो गिवन हमारे पास क्या है, रेडियस है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, जिसको हम रेडियस कहेंगे। सो 2 इंटू आर की वैल्यू प्लेस कर देंगे, 25 है, आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 25 दी है। सो 25 टू जा इज 50 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। ये हमारा जो है सही आंसर हो गया। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। अब हमें यहाँ सर्कल ड्रॉ करना है। सी फॉर ड्रॉइंग अ सर्कल वी शुड हैव मेनली टू थिंग्स, वन इज अ रूलर दैट इज स्केल एंड वन इज अ कंपास विथ पेंसिल। नाउ सी कंपास हम लोग ये समझते हैं कि राउंडर उसको कहा जाता है, एक्चुअली उसका जो है उस इक्विपमेंट का नाम जो है हम कहते हैं उसको कंपास कहते हैं, लेकिन राउंड बनाने में यूज होता है इसीलिए उसका नाम हम राउंडर भी कहते हैं। तो कंपास कहना बेटर रहेगा, लेकिन आप राउंडर कहते हो तो गलत होगा नहीं। तो चलो पहले हम ले लेंगे स्केल। अब हमने यहाँ पर ले लिया हमारा कंपास, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर कहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये हाफ सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो यहाँ हम एक जो है हमारा कंपास का निब रख देंगे, और यहाँ पर निब जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पेंसिल का निब रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम क्या करना है, हमें सर्कल ड्रॉ करना है। फिर हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब लेबल इट्स रेडियस, यानी रेडियस को भी हमें ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ रेडियस ड्रॉ कर लिया। लेबल का मतलब नाम देना भी होता है, तो सेंटर को हम नाम दे देंगे ओ, और यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे ए। हम कह सकते हैं रेडियस जो है हमने क्या बना दिया, रेडियस ओ ए बना दिया, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए पर खत्म हो रहा है।
आप इसको एओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर डायामीटर। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्यों? 4 सेंटीमीटर डायामीटर कहाँ है, और सर्कल हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम रेडियस यूज करके सर्कल को ड्रॉ करते हैं और डायमीटर को लेबल भी करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ले लेंगे हम स्केल, और यहाँ हमने ले लिया इसको कंपास को। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर दिया, लेकिन हमने यहाँ 0 से लेके 2 तक ही इसको रखा है। इसका रीजन क्या है, ये डायामीटर दिया हुआ है, तो डायामीटर जो होता है वो होता क्या है, एक्चुअल में रेडियस का क्या होता है, डबल होता है ना। डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, ये है 2। 2 इंटू आर जब होता है तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि आर अगर 2 हम लेके चलते, ये जो है हमारा रेडियस बनेगा, ये क्या बनेगा, यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो रेडियस हमने यहाँ पर ले लिया 2 ले लिया, ये 2 यहाँ का है, तो रेडियस अगर 2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और वो 4 सेंटीमीटर क्या होगा, डायामीटर। सो यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर डायामीटर ही बनाना है सर्कल के अंदर, है ना। तो हम यहाँ 0 से लेके 2 तक ही यूज करेंगे। तो देखते हैं, एक सर्कल बना दिया आपने, है ना। अब देखिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर का अगर डिस्टेंस आप देखिए, टोटल इसका डिस्टेंस हम देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है इन्होंने, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से लेके ये वाला रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल का निप हमने कहाँ रखा था, यहाँ रखा था, और पेंसिल का यहाँ पर रखा था। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको बनाना है। तो गलती मत करिएगा, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर नहीं लेना है हमें, 2 पर ही यहाँ पर हमारा पेंसिल का निप जो है वो रखना है। Move on to the next question. If diameter of a circulate, actually this is circular path is 120 meter, then what is the radius of the circular path? वैसे देखा जाए तो सिंपल है, इसको अगर प्रैक्टिकली हम देखने की कोशिश करते हैं पहले, तो हमारा हो गया एक सर्कुलर पाथ है, रास्ता है यहाँ पर, है ना। तो ये यूज हो रहा है, तो उसका कितना हो रहा है, डायामीटर हो रहा है, ये देखें तो हमारा डायामीटर आ गया। तो यहाँ पर हम करेंगे 120 मीटर का, 120 मीटर हम इसको करेंगे, है ना। जब 120 मीटर इसको करते हैं, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कितना किया है, 120 मीटर। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब हमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस करना है, तो रेडियस हम कैसे निकाल पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो रेडियस इज इक्वल टू हमें पता है डायामीटर, डायामीटर डिवाइडेड बाय, हम यहाँ लिखते हैं डायामीटर जो है डी डिवाइड बाय 2 करेंगे, तब हमें जो है किसका आंसर मिलेगा, एक्चुअली हाफ ऑफ रेडियस, हाफ ऑफ डायामीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसका हाफ कर देंगे, देखो हाफ कर दिया ये। तो अगर इसका हम हाफ करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या था, वो 60 था, ये वाला हिस्सा कितना बचेगा, हमारे पास कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना रहेगा, करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 60 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ लिखेंगे, है ना, 60 मीटर। मूव टू द नेक्स्ट। ये डायग्राम्स आप नहीं बनाओगे तो चलेगा, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो रेफरेंस के लिए इसको बना सकते हो, बाकी डायरेक्ट ऐसे ही कर लोगे तो चलेगा। 120 कर देंगे यहाँ, 120 अपॉन हो गया 2, सो यहाँ हमारा आंसर आ जाता है 60 मीटर। Let us move on to the next question. Now, if radius of circular clock face 12 centimeter, face is 12 centimeter, then what is the diameter of circular clock face? अब ये एक circular clock है। अब इन्होंने क्या बताया है, ये एक रेडियस है हमारे पास, ये आ गया रेडियस। अब रेडियस का इन्होंने बताया है, ये रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है हमारे पास, है ना। ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द क्लोक फेस। डायमीटर मतलब ये तो यहाँ से आधा हुआ, तो यहाँ और आधा करना पड़ेगा ना। अगर और आधा हम करेंगे तो यहाँ और 12 सेंटीमीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम 12 सेंटीमीटर अगर और डालते हैं तो हमारा जो टोटल आंसर बनता है, वो टोटल आंसर क्या बनेगा, 12 प्लस 12, दैट इज 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर बनेगा। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें मैथमेटिकली, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। देखा जाए तो आर क्या दिया हुआ है हमें, अगर देखा जाए तो आर दिया हुआ है हमें, यहाँ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आर हमारा क्या दिया हुआ है, जरा देख लेते हैं आर को। आर कितना दिया है, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
आर 12 सेंटीमीटर दिया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है। सो डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर करेंगे हम, आर की वैल्यू प्लेस कर देंगे, आर की वैल्यू 2 इंटू 12, हमारा टोटल हो गया ये है, अब हो जाएगा ये 24। यूनिट क्या यूज किया हुआ है, सेंटीमीटर यूज किया हुआ है, तो हम लोग भी सेंटीमीटर ही यूज करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 24 centimeter. Thank you for watching the video.